हमारा टॉपिक चल रहा था रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एक्स फ्रॉम -5 to 5। आपको यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, आपने यहाँ पर एक्स की जगह -5 से 5 तक वैल्यूज़ पुट करनी है और यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। y इज़ इक्वल टू, सबसे पहले एक्स की जगह लिख देंगे -5, यहाँ पर आ जाएगा -5 का स्केयर -3। -5 का जब आप स्केयर लेंगे माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 5 5 हो जाएगा 25, 25 -3, 25 को 3 से माइनस करेंगे 22 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद -5 के बाद -4 पुट करेंगे और यहाँ से देखते हैं माइनस का जब स्केयर होगा वो प्लस हो जाएगा और 4 4 ज़ा 16 -3 और यहाँ से आंसर आ जाएगा 13। उसके बाद -3 पुट करते हैं, यहाँ से माइनस माइनस दोबारा से हो जाएगा प्लस और इसका स्केयर 3 3 ज़ा 9, 9 -3 हो जाएगा 6। उसके बाद बारी आती है -2 की, एक्स की जगह पर हम पुट कर देते हैं -2। उसके बाद माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 -3 और यहाँ से आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद हम पुट करेंगे -1 का स्केयर -3, -1 का स्केयर 1 हो जाएगा 1 -3 -2। उसके बाद बारी आती है 0 की, यहाँ से 0 पुट करेंगे, 0 का स्केयर -3, 0 का स्केयर 0 ही हो जाएगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास -3। उसके बाद बारी आती है 1 की, यहाँ पर x की जगह पर अब हम पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं 1, 1 का स्केयर -3, 1 का स्केयर लेंगे 1 आ जाएगा 1 -3 और यहाँ से हो जाएगा -2। उसके बाद 2 पुट करेंगे पॉजिटिव का, 2 का स्केयर -3, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, 4 -3 हो जाएगा 1। उसके बाद हम पुट करेंगे पॉजिटिव 3, 3 का स्केयर -3, 3 3 ज़ा हो जाएगा 9, 9 -3 हो जाएगा 6। उसके बाद बारी आती है 4 की, यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्केयर -3, 4 4 ज़ा होता है 16 -3 और यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 13। लास्ट में हम पुट करेंगे पॉजिटिव 5, 5 का स्केयर -3, 5 का स्केयर 5 5 ज़ा हो जाएगा 25 -3 और यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 22। तो यहाँ से ये जो वैल्यूज़ हैं हमने x की पुट की थी और हमारे पास यहाँ से y के आंसर आ गए। इनको टेबल में पुट कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने इनको टेबल में लिख दिया, ये x की वैल्यूज़ हैं, ये y की वैल्यूज़ हैं। अब इनको हम ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, वो होता है -5 और फिर 22। इसी तरह से बाकी सबको लिख देंगे। यहाँ से हमने इनको ऑर्डर पेयर्स में लिख दिया। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में यहाँ पर सेंटर में होता है 0, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़। ऊपर की तरफ y की पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखेंगे। y देखिए 22 तक है, तो यहाँ पर हम 22 तक वैल्यूज़ लिखने के लिए 5 का गैप देंगे ताकि पूरी आ जाए। और नीचे भी हम एक वैल्यू लिख रहे हैं -5, ठीक है। तो अब यहाँ से ग्राफ बनाते हैं। पहले है -5 और y है 22, -5 यहाँ है, 22 देखें 20 से थोड़ा सा ऊपर होगा। यहाँ से एक लाइन लेकर आए 22 से और नीचे से -5 से, जहाँ पर ये दोनों लाइंस ज्वाइन होगी वहीं पर हमारा पॉइंट बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू है 13। -4 यहाँ पर है और 13 जो है वो 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 10 और 15 के दरमियान में। तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा तकरीबन हमारे पास 13 और नीचे से हमने लेना है -4, तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट है -3 एंड 6, x की वैल्यू -3 है और y 6, 6 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा तो ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू है -2 और y है हमारे पास 1, -2 यहाँ पर है और 1 जो है वो 0 से थोड़ा सा ऊपर होगा तो पॉइंट -2 से थोड़ा सा ऊपर लगेगा। यहाँ पर x 0 है तो y की वैल्यू -3 लेनी है, -3 नीचे की तरफ होगा तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा क्योंकि x वैसे ही 0 है। उसके बाद देखिए x है 1 और y है -2, 1 जो है x एक्सिस पर ये है और -2 जो है वो नीचे की साइड पर होगा, 0 से थोड़ा सा नीचे -2 आ जाएगा तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास है x2 और y1, 2 ये है और y की वैल्यू हमने लेनी है 1, 1 यहाँ पर है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद देखिए x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है हमारे पास 6, तो यहाँ से हम देखते हैं x की वैल्यू 3 ये है और y की वैल्यू 6, 5 से थोड़ा सा ऊपर होगी। यहाँ से एक लाइन लाते हैं, नीचे से एक लाइन लेकर आएंगे और ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 13, 4 यहाँ पर है और 13 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा तो इसका हम यहाँ पर पॉइंट बना देंगे। उसके बाद x की वैल्यू है 5 और y 22, 5 यहाँ पर है और 22 20 से ऊपर होता है तो ये यहाँ से एक पॉइंट आएगा और यहाँ से अगर हम लाइन लें तो ये दोनों लाइंस जो हैं यहाँ पर ज्वाइन होगी 23 वाले पॉइंट्स पर। तो इस तरह से हमारे पास डॉट्स आगे, इनको ज्वाइन कर दें और ये हमारे पास इसका फाइनल ग्राफ है।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स स्क्र। यहाँ पर x की वैल्यूज़ वही सेम रहेंगी, -5 to 5 हमने पुट करनी है जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पुट कर देते हैं -5 से स्टार्ट करेंगे, x की जगह पुट कर देते हैं -5 और यहाँ पर आ जाएगा -5 का स्क्वायर 15 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस का जब स्क्वायर होता है वो प्लस हो जाएगा, 5 5 से 25, 15 माइनस 25 आंसर आ जाएगा माइनस का 10। उसके बाद यहाँ पर हम पुट करेंगे -4, यहाँ पर आ जाएगा -4 का स्क्वायर और 15 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ से आंसर आ जाएगा -1। उसके बाद यहाँ से हम पुट करेंगे -3 और यहाँ पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर और 15 एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 15 माइनस 9 हो जाएगा 6। उसके बाद बारी आती है -2 की, यहाँ पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर और 15 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 15 माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास 11। उसके बाद बारी आती है -1 की, यहाँ पर पुट कर देंगे -1 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 15 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा 14। उसके बाद बारी आएगी 0 की, 15 माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर और 15 माइनस 0 हो जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा 15। इस तरह से अब हमने नेगेटिव वैल्यूज़ कर ली, उसके बाद प्लस की वैल्यूज़ लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर और इसको हम इस तरह से लिखेंगे 15 -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 15 -1 हो जाएगा 14। उसके बाद बारी आती है 2 की, तो यहाँ पर x की जगह पर हम 2 पुट करेंगे, 15 - 2 का स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 15, 2 2 ज़ा हो जाता है 4, 15 - 4 आ जाएगा 11। उसके बाद हम पुट करेंगे 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 15 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 15 - 9 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6। उसके बाद बारी आएगी 4 की, 15 माइनस यहाँ से x की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 15 - 4 4 ज़ा हो जाएगा 16, 15 - 16 आ जाएगा -1। y इज इक्वल टू लास्ट में पुट करेंगे 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 15 माइनस यहाँ 5 5 ज़ा हो जाएगा 25 और यहाँ से आंसर आ जाएगा -10। ये तमाम हमारे पास x की वैल्यूज़ थी और ये y के लिए हमारे पास आंसर्स आए हैं। इनको हम टेबल्स में लिख देते हैं। ये x की वैल्यूज़ थी और ये y के आंसर्स हैं। अब इनको हम ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। उसके बाद ऑर्डर पेयर में सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं -5 और -10, इसी तरह से सब वैल्यूज़ को लिख देना है और उसके बाद हम इनको यूज़ करके एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हमने ये वैल्यूज़ लिख दी हैं जो हमने x के लिए ली थी 5 तक। उसके बाद y की वैल्यूज़ 5 के गैप से लिखी हैं हमने, नीचे भी और ऊपर भी। तो अब देखते हैं, पहली वैल्यू x है -5 और y है -10। -5 यहाँ पर है और -10 जो है वो नीचे है, तो इन दोनों की लाइंस को ज्वाइन करें तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद x है -4 और y है -1, -4 यहाँ पर है और -1 यहाँ पर होगा 0 से थोड़ा सा नीचे, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास पॉइंट तकरीबन यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है -3 एंड 6। -3 यहाँ पर है और +6 देखें 5 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो यहाँ से एक लाइन लेकर आएँ और यहाँ से -3 से ज्वाइन कर दें तो ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद -2 एंड 11। -2 यहाँ पर है, 11 जो है वो 10 से थोड़ा सा ऊपर आएगा तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखें हमारे पास है -1 एंड 14। x की वैल्यू लेनी है -1 और 14 जो है वो 15 से थोड़ा सा नीचे आएगा, ये वाला पॉइंट बनेगा और नीचे से -1। उसके बाद 0 एंड 15। x वैसे ही 0 है और y हमने लेना है 15, तो 15 जो है वो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 14, 1 ये है और 14 जो है वो हमारे पास 15 से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो यहाँ पर मार्क कर देंगे हम। उसके बाद x की वैल्यू है 2 और y है 11, 2 ये है और 11 जो है वो 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 11 के पॉइंट पर लाएंगे और यहाँ पर 2 ये वाला मार्क कर देंगे। उसके बाद x की वैल्यू है 3, y है 6। 3 देखिए यहाँ पर है और 6 जो है वो 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से बनेगा 6 से थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ से देखें x है 4 और y है -1। 4 यहाँ पर है, -1 0 से थोड़ा सा नीचे होगा क्योंकि y हमने -1 लेना है, तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू है 5 और y है -10, तो 5 यहाँ पर है और -10 आपको पता है नीचे है y का, तो ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट बनेगा। इस तरह से पॉइंट्स आके इनको ज्वाइन कर देते हैं और ये हमारा फाइनल ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लॉट ग्राफ करना है आपने इस इक्वेशन का और x की वैल्यूज़ जो हैं वो आपने -5 से 4 तक लेनी है। तो यहाँ पर हम -5 से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और x की जगह हम पुट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा -5 + 4, x की जगह आ जाएगा -5 - 1, x की जगह आ जाएगा -5 और -3।
तो यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 माइनस 4 माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद -5 एंड -1 माइनस का 6 हो जाएगा। -5 एंड -3 -8। अगर आपको मुश्किल लगता है आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। उसके बाद इनको प्लस करें, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 6 8 हो जाएगा 48, ओवर में आ जाएगा 2। इनको डिवाइड करें आप 48 को 2 के साथ कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 24। ठीक है, माइनस का। उसके बाद अब बारी -5 के बाद आती है। -4 पुट करेंगे एक्स की जगह पर। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं -4, साथ में है +4, -4 आ जाएगा एक्स की जगह पर, और फिर -1 एक्स की जगह -4 -3, और इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 +4 एंड -4 ये दोनों हो जाएंगे 0। -4 एंड -1 ये प्लस होकर -5 हो जाएंगे। -4 एंड -3 -7 ये 0 इस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा और आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट बारी आती है -3 की, और x की जगह पुट करेंगे -3, और फिर आ जाएगा +4, x की जगह आ जाएगा नेक्स्ट -3, साथ में -1, x की जगह आ जाएगा -3 और साथ में है -3। ठीक है, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर -3 एंड +4 यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद -3 -1 -4 आ जाएगा। -3 आंसर आ जाएगा -6। माइनस माइनस होता है प्लस, और 4 6 हो जाएगा 24, और ओवर में हमारे पास है 2। 24/2 आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 12, प्लस का 12 आंसर आएगा। नेक्स्ट अब पुट करेंगे हम -2। ठीक है, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स की जगह आ जाएगा -2 +4, एक्स की जगह आ जाएगा -2 -1, एक्स की जगह लिखेंगे -2 -3 इज़ इक्वल टू 1/2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा -2 एंड +4, प्लस का 2 आ जाएगा, -2 एंड -1 माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30/2। इनको कैंसिल करें तो आंसर आ जाएगा 15। उसके बाद हम पुट करेंगे -1 एक्स की जगह पर, और यहाँ पर आ जाएगा -1 एक्स की जगह पर +4, एक्स की जगह आ जाएगा -1 और -1 एक्स की जगह पर, और साथ में है -3। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके साथ इनका आंसर आ जाएगा 3। -1 हो जाएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा माइनस का 4। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24/2, 24/2 आंसर आ गया, और इसको डिवाइड करेंगे 12। उसके बाद बारी आएगी 0 की। 1/2 एक्स की जगह 0 +4, एक्स की जगह आ जाएगा 0 -1, एक्स की जगह आ जाएगा 0 -3, और यहाँ से आ जाएगा 1/2, 0 +4 हो जाएगा 4, 0 -1 -1, 0 -3 -3। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12/2। डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद पुट करेंगे प्लस की वैल्यूज़ की तरफ आ जाएंगे, प्लस का 1 पुट करेंगे। एक्स की जगह पर 1/2 1 +4, और एक्स की जगह आ जाएगा 1, और यहाँ पर पहले से मौजूद है -1, यहाँ पर आ जाएगा 1 -3। अब देखते हैं इसको, यहाँ से आ जाएगा 1/2, 1 + 4 हो जाएगा 5, 1 - 1 हो जाएगा 0, 1 - 3 हो जाएगा -2। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी 0 की वजह से। उसके बाद बारी आती है 2 की। यहाँ से हम पुट करेंगे एक्स की जगह 2 और +4 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद x की जगह आ जाएगा 2 -1, और x की जगह आ जाएगा 2 और -3। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1/2, 2 + 4 हो जाएगा 6, 2 - 1 हो जाएगा 1, 2 - 3 हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा -6 1 ज़ा 6/2। इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा -3। उसके बाद हम पुट करेंगे अब 3 इस इक्वेशन में। x की जगह पर 1/2, x की जगह आ जाएगा 3, और प्लस साथ में आ जाएगा +4, एक्स की जगह आ जाएगा 3 -1, एक्स की जगह आ जाएगा 3 -3। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1/2 एज इट इज़, 3 + 4 हो जाएगा 7, 3 - 1 हो जाएगा 2, और 3 - 3 हो जाएगा 0। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी 0 की वजह से। उसके बाद बारी आएगी 4 की। यहाँ पर x की जगह हम 4 पुट करेंगे, 1/2, x की जगह आ जाएगा 4 + 4, 4 -1 एंड 4 -3। एक्स की जगह पर 4 आया, 1/2, और 4 + 4 हो जाएगा 8, 4 -3 1 हो जाएगा 3, 4 -3 हो जाएगा 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 ज़ा 24, 24/2, और 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, 12 आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से हमने -5 से 4 तक तमाम वैल्यूज़ x के लिए पुट की इक्वेशन में और यहाँ पर लिखी और हमारे ये आंसर्स आए। इनको अब हम टेबल्स में लिख देते हैं। टेबल में सबसे पहले हम x की वैल्यूज़ लिखते हैं और उसके बाद हम लिख देंगे y की वैल्यू। उसके बाद हमने इनको ऑर्डर पे में लिखा। अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखते हैं 0 से लेकर 6 तक और इस साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ x के लिए, ऊपर की साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं और उनको हम 5 के गैप से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 24 तक वैल्यूज़ हैं, ग्राफ बड़ा ना हो जाए इसीलिए। ठीक है, तो 5 के गैप से हमने y की वैल्यूज़ लिखी। अब x है -5 और y है हमारे पास 24, तो 24 25 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन करेंगे -5 और -24 को, तो ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू है -4 और y वैसे 0 है तो ये -4 पर ही पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू है -3 और y हमारे पास है 12, तो 12 जो है वो 10 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा -3 और 12 के लिए। उसके बाद बारी है -2 एंड 15 की। x -2 है और y 15 है और ये हमारे पास है 15 और -2 और 15 ये हमारा पॉइंट बन जाएगा और ये 4 पॉइंट्स बन गए इस तरह से। अब उसके बाद है -1 एंड 12। x की वैल्यू है -1 और यहाँ से लेना है 12। 12 जो है वो 10 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है ना, तो ये वाला इसके ऊपर पॉइंट बन जाएगा 10 से थोड़ा सा ऊपर, नीचे से -1 लिया है। उसके बाद x तो 0 है, y की वैल्यू हमने लेनी है 6, ठीक है, तो 6 जो है वो 5 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा y एक्सिस पर। उसके बाद x की वैल्यू है 1 और y 0 है, तो x की वैल्यू 1 x एक्सिस पर ये है, y वैसे 0 है और x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -3, तो 2 जो है वो यहाँ पर है और -3 लेना है आपने। तो देखें -3 जो है वो नीचे की साइड पर हम लेंगे ना, तो ये आ जाएगा 0 से ये -3 यहाँ पर तकरीबन, ठीक है, तो -2 से इसको मिलाएंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद जो है वो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू वैसे 0 है, तो यही वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू है 4 और y है 12, तो 4 ये है और y की वैल्यू हमने लेनी है 12, तो 12 जो है वो हमने लेना है प्लस में, तो वो जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 12, तो यहाँ से 4 के ऊपर और यहाँ से 12, ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। अब ये पॉइंट्स जो मिल गए हैं इन सब को हम ज्वाइन कर देते हैं और इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह से ना आपने इनको लाइन से मिला के ज्वाइन कर देना है जो भी आपके पास पॉइंट्स आए थे, तो इस तरह से ये हमारे पास जो है ना इसका फाइनल ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन फॉर पर्टिकुलर मार्केट। यहाँ पर दो आपको फंक्शन दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि आपने ग्राफ बनाना है क्यू की वैल्यू -20 से 20 तक लेनी। यहाँ पर एक्स की जगह जो है ना वो क्यू यूज़ हो रहा है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर -20 से 20 तक वैल्यू लेनी है और पी जो है वो वाई की जगह पर है, तो -20 से 20 तक वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे। -20 से 20 तक वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी, अगर हम पुट करें तो हम इसमें पुट करेंगे -20 फिर 15, मतलब 5 का आपने गैप रखना है। उसके बाद -10, उसके बाद -5 और फिर पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ आ जाएंगे 5 10 15 और इस तरह से 20, ठीक है, 5 का गैप देना है, तो इस तरह से -20 से 20 तक तमाम वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम पहली क्वेश्चन लेंगे और उसको राइट करते हैं और उस पर जो है ना वैल्यूज़ पुट करेंगे, प्लस की भी और माइनस की भी, और उसके लिए हम आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पुट करेंगे -20, क्यू की जगह आ जाएगा -20 और -20 का स्केयर +5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 का स्केयर जो हो जाएगा वो होता है 400 + 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 405। उसके बाद बारी आती है -15 की, तो यहाँ पर क्यू की जगह हम पुट कर देंगे -15 का स्केयर +5, माइनस का स्केयर लेंगे वो प्लस हो जाएगा, 15 का स्केयर होता है 225 + 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 230। उसके बाद अब बारी आएगी -10 की, यहाँ पर पुट कर देते हैं क्यू स्केयर की जगह -10 का स्केयर +5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 का स्केयर हो जाएगा 100 + 5, 100 + 5 हो जाएगा 105। उसके बाद अब हम पुट करेंगे -5, क्यू स्केयर की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा -5 का स्केयर +5, माइनस का स्केयर 5 का स्केयर हो जाएगा 25 + 5 और इसको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। उसके बाद जो है बारी आएगी 0 की, तो यहाँ पर क्यू की जगह हम पुट कर देंगे 0, क्यू की जगह आ जाएगा 0 का स्केयर +5, यहाँ से आ जाएगा 0 + 5, 0 + 5 हो जाएगा 5। उसके बाद बारी आएगी 5 की, तो यहाँ से हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में 5 क्यू की जगह पर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 का स्केयर +5, 5 का स्केयर हो जाएगा 25 + 5 और इसका आंसर आ जाएगा 30।
ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे 10 क्यू की जगह पर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5, और 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 5 हो जाएगा 105। ठीक है, तो उसके बाद बारी आएगी हमारे पास 10 के बाद 15 की। क्यू की जगह हम पुट करेंगे 15। यहाँ पर आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 5। 15 का स्क्वायर होता है 225, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5। इन दोनों को प्लस करने से आंसर आ जाएगा 230। ठीक है, तो अब लास्ट में हमारे पास जो है बारी आ जाएगी 20 की। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 20 का स्क्वायर क्यू की जगह पर। 20 का स्क्वायर प्लस 5, 20 हो जाएगा 400 प्लस 5, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 405। तो इस तरह से ही हमने पहली इक्वेशंस में तमाम वैल्यूज़ एक्स की पुट की। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हम लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है पी डी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 10Q। ठीक है, यहाँ पर Q की जगह सब वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे -20 से। Q की जगह पुट करेंगे -20 का स्क्वायर, -10 Q की जगह आ जाएगा -20, माइनस प्लस हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, माइनस माइनस प्लस 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 600। उसके बाद बारी आती है -15 की। Q की जगह पुट करते हैं -15 का स्क्वायर, -10, और Q की जगह आ जाएगा -15। यहाँ से माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, माइनस माइनस नेक्स्ट हो जाएगा प्लस। 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 150, दोनों को प्लस करें तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 375। उसके बाद -15 के बाद पुट करेंगे -10 क्यू की जगह पर, -10 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा -10 क्यू की जगह पुट कर देंगे -10। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा 100, 100 प्लस 100 हो जाएगा 200। -10 के बाद अब बारी आती है -5 की। तो यहाँ पर Q की जगह लिख देते हैं -5 का स्क्वायर -10, और Q की जगह आ जाएगा -5। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस 10, 5 हो जाएगा 15, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 75। अब बारी आती है 0 की। तो यहाँ पर Q की जगह हम पुट कर देंगे 0 का स्क्वायर -10, Q की जगह आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0, 10 मल्टीप्लाई बाई 0, 0, इसका आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद बारी आती है पॉजिटिव वैल्यूज़ की। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पुट करते हैं 5 का स्क्वायर -10, Q की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, -10, 5 हो जाएगा 50। ठीक है, तो 25 माइनस 50 हो जाएगा 25 माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। उसके बाद जो है अब हम इक्वेशन में पुट करेंगे 5 के बाद 10। ठीक है, क्यू की जगह आ जाएगा 10 का स्क्वायर -10, क्यू की जगह आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, -10 मल्टीप्लाई बाई 10 होता है 100, 100 माइनस 100 हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद अब बारी आएगी 15 की। क्यू की जगह पुट करते हैं 15 का स्क्वायर -10, और क्यू की जगह आ जाएगा 15, 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225, -10 को 15 से मल्टीप्लाई करें 150 आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से आंसर आ जाएगा 75। उसके बाद अब पुट करते हैं हम 20। यहाँ पर आ जाएगा 20 का स्क्वायर -10, और क्यू की जगह आ जाएगा 20, 20 का स्क्वायर लेंगे, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें 400, -10 को 20 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आ जाएगा 200, 400 माइनस 200 हमारे पास आ जाएगा 200। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने इसकी वैल्यूज़ भी सब फाइंड कर ली हैं। अब हम यहाँ से टेबल बनाएंगे। क्यू की जो हमने वैल्यूज़ लिखी थी वो ये थी, वो हमने यहाँ पर लिख दी जो हमने दोनों इक्वेशंस में यूज़ की थी। उसके बाद पहली इक्वेशन हमारे पास थी पी एस की, उसके आंसर हमारे पास ये आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे जो आंसर आए थे। उसके बाद हमने ली थी सेकेंड इक्वेशन पी डी। ठीक है, पी डी के जो हमारे पास आंसर आए थे उनको राइट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास टेबल बन गया। अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हम इस तरह से बनाएंगे, पहले हम लेंगे एक्स की वैल्यू क्यू की जगह पर, यहाँ पर लिखेंगे एक्स एक्सिस पर जो हमने ली थी पहले पॉजिटिव वैल्यूज़ 5, 10, 15, 20 एंड 25 इस तरह से लेंगे, और दूसरी साइड पे -5, -10, -15 और -20 जो हमने क्यू की जगह ली थी ये एक्स एक्सिस पर लिखेंगे। और यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखेंगे जो है इस तरह से लिखनी है हमने वैल्यूज़, क्योंकि 100 के गैप से, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी आ रही हैं। 600 तक भी हमारा आंसर है तो हमने 100 का गैप दिया है, और नीचे की तरफ भी वैल्यू लिख लेते हैं एक -100, क्योंकि हमारा एक आंसर माइनस में भी है। यहाँ पर पीडी में जो है वो -25 भी है, इसी वजह से हमने माइनस का भी थोड़ी सी वैल्यूज़ लिखती हैं। सबसे पहले एक्स की जगह हम लेंगे ये क्यू,
क्यू को हम कंसीडर करेंगे एक्स है और पी एस को हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, वाई है। ठीक है, तो इनको दोनों को एक्स और वाई एक्सिस पर हम लिखेंगे, इसको यूज़ करेंगे एक्स की जगह पर। एक्स के एक्सिस पर देखते हैं -20 यहाँ पर है और वाई एक्सिस पर 405। 405 जो है वो 400 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर -20 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं -15 एंड 230। -15 ये है, 230 जो है वो 200 से थोड़ा ऊपर बनेगा, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा -15 के ऊपर। नेक्स्ट है -10 एंड 105। -10 ये है एक्स एक्सिस पर और 105 जो है 100 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आएगा। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद है -5 एंड 30। -5 ये है और 30 जो है वो 0 और 100 के दरमियान में होगा, 0 से थोड़ा ऊपर, 100 से पीछे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारे पास x वैसे ही 0 है और y की वैल्यू है 5, तो वो x y एक्सिस पर थोड़ा सा ऊपर आएगी। उसके बाद x की वैल्यू है 5 और y है 30। 5 x एक्सिस पर ये है और 30 जो है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, यानी 0 और 100 के दरमियान में, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। उसके बाद देखें, उसके बाद हमारे पास है 10 और 105। 10 एक्स एक्सिस पर ये है, 105 जो है 100 से थोड़ा ऊपर आएगा, तो इसको यहाँ से लाइन लेकर आएंगे और यहाँ पर 10 के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट इसका बनेगा। उसके बाद बारी आती है 15 की एंड 230 की। 15 हमारे पास ये है, 230 200 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहाँ से एक लाइन लेते हैं और यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू है 20 और वाई है 405। 20 ये है और 405 जो है 400 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ से हम 20 से लाइन लेंगे और वहाँ पर 405। तो इस तरह से ये हमारे पास ज्वाइन होकर पॉइंट्स आएंगे। इस तरह से ये पॉइंट्स बन के इनको ज्वाइन कर देते हैं और ये हमारे पास इसका फाइनल ग्राफ बन गया है इक्वेशन पी एस का, जिसकी हमारे पास इक्वेशन थी पी एस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद जो है हमने ये वाला कॉलम अब हाइड कर देना है, इसको नहीं लेना। अब x की वैल्यू ये होगी हमारे पास q के कॉलम वाली और y की वैल्यू जो है हमारे पास pd वाली होगी। ठीक है, इस कॉलम को हमने हाइड कर देना है। यहाँ से x की वैल्यू लेंगे -20, y की वैल्यू यहाँ से 600 है हमारे पास, तो यहाँ से लेंगे 600 और यहाँ से -20, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद x की वैल्यू है 15 -15 और y है 375, तो 375 300 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो ये पॉइंट बनेगा। और उसके बाद जो है ये x है -10 और y है 200। -10 यहाँ पर है और 200 यहाँ पर है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। इस तरह से ये 3 पॉइंट्स आ गए। उसके बाद x की वैल्यू है -5 और y है 75। -5 यहाँ पर है और 75 जो है वो 100 से थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा -5 के ऊपर। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। उसके बाद x 0 है, y भी 0 है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद x जो है 5 है, y -25 है, 5 ये है और नीचे y -25 लेना है, तो वो नीचे की तरफ होगा 0 के थोड़ा सा बाद, तो ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद x है -10 और y 0 है, तो ये -10 पर ही आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि y वैसे ही 0 है। और यहाँ पर x है 15 और y है 75। 15 ये है, 75 जो है वो 100 से थोड़ा सा नीचे होगा y एक्सिस पर, तो इसका यहाँ पर 100 से थोड़ा सा नीचे पॉइंट बनेगा 15 के ऊपर। लास्ट है 20 एंड 200। 20 यहाँ पर है, 200 यहाँ पर है, यहाँ से दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला पॉइंट बनेगा। इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और ये यहाँ पर हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास एक लाइन बनी है और ये इक्वेशन थी PD की, और PD की हमारे पास इक्वेशन थी क्यू स्क्वायर -10q। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अ टेलीविजन मैन्युफैक्चर कंपनी मेक 40 इंचज़ LEDs। तो यहाँ पर आपको जो है वो एक इक्वेशन दी हुई है और ये दो इक्वेशन हमारे पास जो है वो RX की, आपने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करते हैं। यहाँ से जो हमें इक्वेशन दी हुई थी वो राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास थी CX, वो इक्वेशन थी 6000 हमारे पास है 60,000 प्लस 250x। उसके बाद RX की इक्वेशन लिखते हैं। RX की इक्वेशन हमारे पास है 1200x। ठीक है, तो अब इनको हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए इन दोनों को इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, हम लेट करते हैं कि RX जो है वो CX के इक्वल है। ठीक है, RX के नीचे RX की इक्वेशन लिख देते हैं, वो है 1200x, और CX के नीचे CX की इक्वेशन लिख देते हैं 60,000 प्लस 250x। तो इस तरह से इनको इक्वल पुट कर देना। ये x की वैल्यू दूसरी साइड पर ले जाते हैं। जब दूसरी साइड पर ये वैल्यू जाएगी, प्लस है माइनस हो जाएगी, 250x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 60,000। ठीक है,
1200 में से 250 को माइनस करें और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 950। x इज़ इक्वल टू 60,000। ठीक है, यहाँ से हमें चाहिए x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू को इस साइड पर रहने दें, यहाँ पर लिखेंगे 60,000 और 950 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर ये 60,000 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करते हैं और यहाँ से लिखते हैं 60,000 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 63 पॉइंट समथिंग आए, तो जस्ट हम इसको 63 लिखेंगे तकरीबन। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। उसके बाद हमने ग्राफ बनाना है इसके लिए, तो यहाँ पर जो हमें दोनों इक्वेशन दी है यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे जैसे हम करते थे पहले से। ठीक है, तो अब x की वैल्यूज़ हमने किस तरह से लेनी है। x की वैल्यू हम लेट करते हैं 0 से 180 तक है। यहाँ पर ये हमने खुद से लेट किया कि x की वैल्यू हम 0 से 180 तक लेंगे। सबसे पहले x में पुट कर देते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000 प्लस 250 और x की जगह लिख देते हैं 0। तो यहाँ से 60,000 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा और उसके साथ हम लिख देते हैं प्लस 250, तो वो 0 हो गया और यहाँ से आंसर आ गया 60,000। नेक्स्ट में अब हम पुट करेंगे, अब हमने पुट जो वैल्यूज़ करनी है x की वो हम 20 के गैप से करेंगे। 0 के बाद 20 पुट किया और यहाँ से आंसर आ जाएगा 60,000 प्लस 250 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,000। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 65,000। उसके बाद दोबारा 20 का गैप देंगे, 20 के बाद जो है वो हम 40 लिखेंगे। ठीक है, x की जगह पर 60,000 प्लस 250 और यहाँ पर आ जाएगा 40, तो 60,000 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 250 को आप 40 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 को 60,000 में प्लस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 70,000। उसके बाद 40 के बाद फिर से 20 का गैप देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ और 60,000 एज इट इज़ आ जाएगा सबसे पहले, और फिर 250 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 15,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इनको प्लस करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 75,000। तो ये हो गया 75,000। उसके बाद 60 के बाद बारी आएगी 80 की। 60,000 ऐसे ही लिख दिया x की जगह, अब लिखेंगे हम 80, यहाँ पर आ जाएगा 80। 6,000 को एज इट इज़ लिखेंगे, 250 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें और इनको प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 80,000। ठीक है, तो इस तरह से ये हम आंसर फाइंड कर लिए हैं इसके। अब हम बाकी सब वैल्यूज़ भी इसी तरह से लिखेंगे 20 गैप से, 100, 120, 140, 160, 180 और इसके आंसर आ जाएंगे। और अब इनको ग्राफ में लिख देते हैं। तो सबसे पहले इनको अब हम टेबल्स में लिख देंगे। CX के लिए हमने जो वैल्यूज़ लिखी हैं, तो उससे पहले अब हम RX की वैल्यूज़ लिखेंगे। RX की जगह पर भी हम वही वैल्यूज़ लिखेंगे सेम। सबसे पहले हम लिखते हैं 0 और 0 पे इसका आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद हम पुट कर देते हैं 20 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 24,000। उसके बाद अब 1200 को दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पुट कर देते हैं 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आंसर आ जाता है 48,000। उसके बाद 40 के बाद फिर से 20 का गैप देंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे हम 60 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72,000। तो इस तरह से हमने तमाम वैल्यूज़ को 20 के गैप के साथ लिख दिया और ये आंसर आ गए। तो यहाँ से दोनों इक्वेशंस के आंसर हमारे पास आ गए हैं और x की वैल्यूज़ जो हमने पुट की थी वो यहाँ पर लिख देते हैं 0, 20, 40, 60, 80, 20 के गैप से लिखी थी। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन के जो हमारे पास आंसर थे CX के वो लिख देंगे और उसके बाद ये हमारे पास आंसर आ गए। उसके बाद RX के जो आंसर हमारे पास आए थे वो लिख देंगे। अब इनके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हमने ग्राफ में जो है वो 20 के गैप से x एक्सिस पर वैल्यू लिखी है। ठीक है, 20, 40, 60 और यहाँ पर जो है वो 20,000 का हमने गैप दिया है। ठीक है, 20,000, 40, 80 इस तरह से हमने लिखा है। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे। x की वैल्यूज़ ये लेंगे और y एक्सिस पर ये वाली वैल्यू लेंगे हम CX की। ठीक है, तो यहाँ से देखें x 0 है और y की वैल्यू है 60,000, तो x वैसे ही 0 है तो y पर हम 60,000 पर मार्क करेंगे। उसके बाद x की वैल्यू है 20, y है 65,000, तो यहाँ से हम लेंगे 20 और 65,000 जो है देखें 80 और 60 के दरमियान में 70,000 होगा और 70,000 से पीछे होगा 65,000। ठीक है, तो यहाँ से 20 की तरफ से लाइन लाएंगे और 60,000 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 65,000। यहाँ से 40 और यहाँ से 70,000, 40 यहाँ पर है और 70,000 मैंने आपको बताया 60 और 80 के सेंटर में होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा इसका पॉइंट। उसके बाद है x 60 है और y हमारे पास है 75,000, तो x एक्सिस पर हम लेंगे 60 और यहाँ से हम लेंगे 75,000। ठीक है, तो यहाँ से देखें 60 और 75,000 हमने लिया है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
इसके हाफ में। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 80 और यहाँ से लेंगे 80,000। 80 पर 80 यहाँ पर है और एक्स एक्सिस पर 80,000 ऊपर है, तो ये यहाँ पर मार्क होगा 80,000 वाली लाइन पर। उसके बाद यहाँ से है 100 और यहाँ से है 85,000। 100 नीचे है और 85,000 जो है वो 80,000 और 1 लाख के सेंटर में जो होगा वो 90,000 होगा और 85,000 उससे भी पीछे होगा। तो थोड़ा सा जो है ना 80,000 से ऊपर आएगा हमारे पास, और यहाँ से हम 100 की तरफ से लाइन लाएंगे और यहाँ पर तकरीबन ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से है 120 और यहाँ से 90,000। 120 और 90,000 आपको पता है 1 लाख और 80 के दरमियान में होगा, और यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे 120 पर। उसके बाद यहाँ से 140 और यहाँ से 95,000। 120 और 95,000 जो है वो 90,000 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, 1 लाख से थोड़ा सा पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 140 के ऊपर। उसके बाद बारी आएगी 160 की। 160 पर है 1 लाख, और 1 लाख का तो पॉइंट ही आपको गिवन है, इसको यहाँ पर हम 1 लाख पर मार्क कर देंगे 160,000 पर। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास है 180,000 पर है 1,50,000, तो ये 1,05,000 सॉरी, तो ये 180 से बस थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, और इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास CX जो इक्वेशन थी ना उसकी हमारे पास ये ग्राफ आया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम CX की हमारे पास इक्वेशन थी, और वो हमारे पास थी 60,000 प्लस 250x। ठीक है, अब सेकंड बनाते हैं। सेकंड में हमारे पास जो है इसको कैंसिल कर देंगे और y जो है वो हमारे पास RX वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको अब हाइड कर देते हैं। यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद x 20 है और y 2,400 है, यानी 24,000 है सॉरी। तो 24,000 जो है वो 20 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। यहाँ से 20 लेंगे और 20,000 से ऊपर 24,000, यहाँ से 40 और यहाँ से 48,000। 40 यहाँ पर है और 48,000 जो है वो 40 से ऊपर होगा, यहाँ पर तकरीबन सेंटर से थोड़ा सा पीछे, क्योंकि सेंटर में 50 होगा, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद 60 और 72,000। 60 यहाँ पर है, 72,000 जो है वो 70 देखें सेंटर में होगा 60 और 80 के। 72 उसके हाफ से थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पर 80 और 60 के दरमियान में आ जाएगा 72,000, और नीचे से हमने 60 पर मार्क किया। उसके बाद